अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड सरकार की आमद मरहबा। एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और मुश्किल वक्त के अंदर चीज़ें जो सी हैं वो उतनी ही मुश्किल हैं और उनके अंदर गुजारा करना उतना ही मुश्किल है। ईद मिलादुन्नबी है, 12 रबीउल अव्वल है और आज के दिन पे सीरतुन्नबी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको खुशियाँ, आपको तमाम चीज़ें भी दिखाएंगे, आपको वो दिखाएंगे कि लोग सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे, लोगों का अकीदत और जज्बा भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो मकसद बहुत ज़रूरी है। सरकार दो आलम की जो सीरत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं सीरत नबी के ऊपर और हम हमेशा इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी जो बात है उसके अंदर जो मिठास है, वो मिठास जो सी आजकल कहीं पे गुम होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हज़रत, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो जो बात हर मुसलमान के दिल में खटकती है, हर मुसलमान को इस वक्त वो एक कर्ब में मुब्तला है, वो खाकों को लेके जो फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, उस मलून ने, उस बदबख्त ने जो कुछ भी किया और जो वहाँ की हुकूमत कर रही है, उसको लेके सीरत-उन-नबी के हवाले से आपको क्या लगता है कि मुसलमान को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल आपने किया और वाक़ईतन इस वक्त बर्निंग इशू में से ये सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके ज़िमन में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश करना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स ताकत रखता है बुराई को ख़त्म करने की, वो अपने हाथ से बुराई को ख़त्म करे। अगर ये नहीं कर सकता है तो ज़बान से बुराई को बुरा कहे, और ये भी नहीं कर सकता है तो अपने दिल में बुराई को बुरा जाने। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है या कमज़ोर तरीन, ये अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अब जो अमर बिल मारूफ है या नहीं अनिल मुनकर है, यह आएगा नहीं अनिल मुनकर में। ये मुहद्दिसीन इसकी शरह में ये लिखते हैं कि जो हाथ से रोकने का अमल है, ये आम आदमी खुद से नहीं करेगा, ये जो साहिब इख्तियार है वो करेगा। और हमारे यहाँ साहिब इख्तियार कौन है? जो कि इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो कि इक़्तिदार के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मैक्सिमम मेजरमेंट लें इन खाकों की इशाअत के अगेंस्ट। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त तो लिखा है वैसे। अब देखिए, ख़त लिखना जो है ये बुरा कहना है। ख़त लिखना उससे पहले उससे ऊपर वाला वो वाला काम किया है जो उलमा का, जो मुस्लिहीन का है, जो मुआशरे के ऐसे अफराद का है जो मुआशरे को सीधा रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं होता। या तो हमारे साहिब इक़्तिदार अपने आप को साहिब इख्तियार नहीं समझते, ऐसा काम आम तौर पे वो करेगा जो साहिब इख्तियार नहीं है। इन्हें अपने आप को साहिब इख्तियार समझना पड़ेगा, इन्हें अपने आप को रखना पड़ेगा, या अपने आप को इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि ये उस मकाम पे हैं जहाँ पे ये बड़े से बड़ा एक्शन ले सकते हैं। फ्रांस के हवाले से कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए इन्हें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खत लिखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की शान के ऊपर तो हमें कुर्बान हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो क्या हम अपनी गई गुजरी और ख़त्म होती हुई इकानमी को मज़ीद ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएं? अगर सरकार के हवाले से बात करनी है हमने तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हज़रत। ये इकोनॉमी क्या चीज़ है, ये ज़ात क्या चीज़ है? जी बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमी इससे भी कोई गिर सकती है मज़ीद। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इन साहिब इक़्तिदार जो अहबाब हैं, इन्हें और तक़वियत देने की ज़रूरत है कि आप इक़दाम करें, आप आगे निकलें। ये आगे निकलने का मौका है और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। अगर ऐसा वाक़या कोई है जो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हुआ हो या सहाबा किराम के दौर में हुआ हो कि गुस्ताख के साथ उन्होंने क्या मुआजरा किया? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल है कि आपने एक ऐसे गुस्ताख के सर को कलम कर दिया। और दीगर अमसला भी मिलती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हुक्म दिया कि फ़लाँ शख्स का कौन हिसाब किताब लेगा या कौन उसके पीछे जाएगा। और ये तमाम शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं जो इस बात का बयान सबूत हैं कि रियासत मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद जिन्होंने शान अक़दस में गुस्ताखी की है और उनकी गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहैसियत जज, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में कई हैसियतों के हामिल थे। आप एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आप मुनसिफ भी थे, आप सिपा सलार भी थे और आप मुकन्निम भी थे। गोया आपकी ज़ात के अंदर अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने इन सफ़ात को जमा कर दिया था
जब आपने ये फ़ैसला किया कि फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दिया जाए या फ़लाँ शख्स के कत्ल को आपने वैलिड करार दे दिया, इसका मतलब है बहैसियत मुनसिफ आपने वो फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। अच्छा हज़रत, अभी क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल है, महंगाई है, परेशानी है, लोग जो उनसे हैं वो परेशान हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं, ये उनका बड़ा अच्छा बड़ा वैलिड पॉइंट है। वो चाहते हैं कि हम एक मिसाली मुआशरा कायम करें जो सरकार द्वारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। क्या शुरू में हालात इतने ख़राब थे, और अगर ख़राब थे तो कैसे निपटा गया था? देखिए, शुरू में हालात बहुत ख़राब थे। सबसे पहले मसला गैर मुल्की हमला आवरों का था कि बाहर से हर वक्त हमले का ख़दशा रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रहने वाले जितने भी एथनिक ग्रुप थे, मुसलमानों के 4 ग्रुप थे, यहूदियों के 3 ग्रुप थे, और उसके अलावा कुछ ग्रुप 1-2 और भी थे, उन तमाम को मिसाके मदीना के ऊपर जमा कर लिया। ठीक है, कि सब ने मिलकर मुकाबला करना है। ठीक है, गोया यानी कि आते ही उन्होंने कहा कि सब मुत्तहिद हो जाएं। गोया उन्होंने जो अपनी मुनाफिक अपोजिशन थी उसको भी अपने साथ मिला लिया था। यानी यहूदी जो थे, इनका निफाक मशहूर है। बिल्कुल। मिसाके मदीना में मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए यहूदियों को मिला लिया, उन्हें राज़ी कर लिया, और वो राज़ी हो गए इस बात के ऊपर। और फिर जब 5 हिजरी में यहूदी पे दर पे निकलना शुरू हुए मदीना मुनव्वरा से, वो अपने उस वादा खिलाफ़ी की वजह से निकलना शुरू हुए जो मिसाके मदीना में वो कर चुके हुए थे। वो ग़ज़वा खंदक के मौके के ऊपर यहूदियों ने दर पर्दा दावत दी थी कि आके मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया जाए, हम फैसिलिटेट करेंगे। तो जब ग़ज़वा खंदक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी हासिल हो गई, और फिर आपने यहूदियों के 3 कबाइल में से एक कबीले का रुख किया। आपने अपने मुजाहिदीन को बैठने नहीं दिया और कहा कि हम आराम से बैठने से पहले उनका मामला क्लियर करेंगे। और फिर जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के उनको कहा गया कि आप अपना सामान ऊँटों पे जितना लाद सकते हैं उतना लाद के यहाँ से निकल जाएँ, अदरवाइज़ आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, क्योंकि आपने वादा खिलाफ़ी की है। आपके इस अमल की वजह से जुर्रत हुई है कि मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया जाए। अच्छा हज़रत, ये मुनाफिकीन के बारे में बता दिया कि अपोजिशन के बारे में बता दिया कि उनको मुत्तहिद किया जाए। माशी तौर पे क्या हालात थे मदीना मुनव्वरा के, और उस वक़्त क्या हिकमत अमली इख्तियार की थी, क्या सोच थी कि किस तरह इसको आगे लेके जाया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मवाख़ात का निज़ाम कायम किया। कम बेश 100 के करीब मक्का मुकरमा से आने वाले मुहाजिर अफराद को, मुहाजिर मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में रहने वाले वहाँ के मुकीम अफराद के साथ भाई बंदी के रिश्ते में जोड़ दिया। मवाख़ात कायम कर दी, एक दूसरे के भाई बना दिया गया उनके। अब कैफियत ये थी, किसी के यहाँ 2 बीवियाँ थीं, तो वो अपने भाई को लेकर चला गया घर में और कहा कि बताओ तुम्हें कौन सी बीवी चाहिए, मैं उसको तलाक दे दूँ ताकि तुम्हारा उससे निकाह हो जाए। अपने कारोबार में उसको शरीक कर लिया, अपने मामलात में उसको बराबर का शरीकदार कर लिया। लेकिन कमाल है मक्का मुकरमा से आने वाले मुहाजिरीन का, उन्होंने अपने भाइयों से कहा हमें बाज़ार का रुख दिखाइए, ज़राअत हमें नहीं आती। मदीना मुनव्वरा के लोग ज़राअत पेशा थे, ज़राअत हमें नहीं आती है, हमें तिजारत आती है, आप हमें बाज़ार का रुख दिखाइए, वहाँ पे हमें खड़ा कीजिए, हम अपने आप अपने कदमों पे ख़ुद खड़े हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, विद इन ईयर्स मुसलमानों ने मुआशी तौर पे बड़ा इस्तेहकाम हासिल कर लिया। अगरचे इस इस्तेहकाम में ज़राअत का भी है अमल दखल और तिजारत का भी अमल दखल है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामले का अमल दखल है जहाँ से रिसोर्सेज आए, और वो आए मुख्तलिफ़ जंगों में मुसलमानों की कामयाबी का होना। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला ने खुम्स जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मुकर्रर फरमाया कि जंगों में से जो भी खुम्स होगा, 5वां हिस्सा होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगा, और उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया गया कि वो उसे किस तरीके से आगे तकसीम करते हैं, किस तरीके से उसे खर्च करते हैं। ग़ज़वा खैबर में जो खुम्स आया था और जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख दी गई थी कि ये आपका हिस्सा है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को उन बागात में से पूरे साल का ख़र्चा एक ही दफ़ा मिल जाया करता था।
मैं पढ़ाते हुए उसको कैलकुलेट कर रहा था, वो कमोबेश कुछ 6 लाख से 9 लाख पाकिस्तानी जो आजकल के बनते हैं, ये 1 साल का ख़र्चा था एक ज़ौजा मुहतरमा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें दिया जाता था 1 साल का। अच्छा हज़रत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ कैसा था अपने ओपोनेंट की तरफ, सियासी मुखालिफ की तरफ, या ऐसा मुखालिफ जिससे बयानिया ना मिलता हो? तरीक़ क्या था उनका? किस तरह उसको एड्रेस करते थे? क्या उसको किस तरह उस तरीके से उससे बात करते थे, या उससे उसकी क्या कहते हैं उसके मामलात देखते थे? देखिए, सबसे बड़ा मुखालिफ था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भरे जंग के अंदर छोड़ दिया। ग़ज़वा उहद में 300 साथियों को लेकर अलग हो गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लड़ाई नहीं की, मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, आपकी नज़रों के सामने, आपको पता है ये मुनाफिक है, आपको पता है ये 300 बंदे लेके मेरे से अलग हो गया। ग़ज़वा उहद में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ मुआशी या सियासी मुकातिया नहीं किया। जब कभी मौका मिला बैठे, बातचीत की, हत्ता के जब वो मर गया तो उसका बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है कि आप हमें अपना कुर्ता दे दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता दे देते हैं कि मैंने अपने बाप की कब्र में उसके साथ, मैयत के साथ उसके साथ रखना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुकालमे को फ़रोग़ दिया, अपोनेंट के साथ मुकालमा किया। सुलह हुदैबिया में देखिए मुकालमा किया, और मुकालमा किन शराइत के ऊपर किया? सहाबा किराम समझते थे कि ये वो शराइत हैं जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि इन शराइत के ऊपर मुआहदा करें। मक्का मुकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से ये कहते हैं, ये फरमाते हैं कि ज़रा सब्र कर जो, देख लो ये हमारे हक़ में बहुत बेहतर होगा। और फिर 1.5 साल के अंदर ये बात साबित हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह हुदैबिया किया था और उसमें जो शराइत रखी थी, उसका सरासर फ़ायदा मुसलमानों को पहुंचता है। बिलाशुबा मुकालमा करना बड़ा मुश्किल काम है। एक आदमी जो अपने आप को हक़ पे समझता है वो कभी भी मुकालमे पर नहीं आता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपने हमेशा बातिल से मुकालमा किया, और ये साबित करने के लिए किया कि बातिल बातिल ही है। मुकालमा करने से मैं बातिल नहीं बन जाऊंगा, मुकालमा करने से मेरी नीच नहीं है, मुकालमा करने से मैं डिग्रेड नहीं हो जाऊंगा, मुकालमा करने की वजह से ही आगे के रास्ते फिर ओपन होते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि लोग परेशान थे जब शुरू का वक्त था, शुरू के अयाम थे, तो लोग परेशान थे, मुश्किलात थी, तकलीफ़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उस वक़्त की सूरत हाल में थी, क्योंकि जब हम परेशान हों, हम ये देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है कि मैं मेरे हाकिम वक्त की तरफ देखूं, मेरे रहनुमा की तरफ देखूं, मेरे अमीर की तरफ देखूं, तो मुझे लगता है, हौसला बढ़ता है कि जिस तकलीफ़ में मैं हूँ, मेरा अमीर भी उसी तकलीफ़ में है। तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी? लोग जब सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ देखते थे तो कैसा महसूस करते थे परेशानी के दौर में? देखिए, इब्तिला का दौर, ग़ज़वा खंदक, सहाबा किराम में से एक हाज़िर हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अपने पेट पर से कपड़ा उठा के दिखाया है कि भूख की वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है ताकि मेरी कमर सीधी रहे और मैं काम कर सकूं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में अपने पेट से कपड़े को उठा के दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो एक बांधा हुआ है, मैंने 2 बांधे हुए हैं। ये हुक्मरान की मिसाल है कि जो तकलीफ़ को अपने पैरोकारों से बढ़कर महसूस कर रहा है, और ये मिसाल रहती दुनिया तक है। हर कायद, हर रहनुमा, हर लीडर जब अपनी आवाम से बढ़कर अपनी तकलीफ़ को दिखाएगा, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा, और आवाम को ये एहसास होगा कि हमारा कायद, हमारा रहबर, रहनुमा वो भी उसी तकलीफ़ से वैसे ही गुज़र रहा है जैसे हम गुज़र रहे हैं, बल्कि उसकी तकलीफ़ हमसे ज़्यादा है, तो यकीनी तौर पे आमतुन्नास उसके साथ होगी, साथ स्टैंड करेगी, कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी। और जहाँ कहीं पर भी ये मामला नहीं होता, वहाँ पे आमतुन्नास आंखें फेरने में ज़रा देर भी नहीं लगाती। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र की तलकीन की कि सब्र करें। इस तरह की सूरत हाल में, परेशानी के आलम में, जुल्म पे सब्र करना कैसा है? उस सब्र की क्या एग्जाम्पल है? उस सब्र के बारे में क्या तालीम? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन,
जालिम या मज़लूम दोनों के साथ आपने मदद करनी है, भाई की मदद करनी है। साहबा ने अर्ज़ किया कि मज़लूम की बात तो समझ में आती है कि हम उसकी मदद करके उसको जुल्म से छुटकारा दें, जालिम के साथ हम किस तरह सब्र करें और उसकी कैसे मदद करें। तो आपने फरमाया जालिम को उसके जुल्म से रोक कर उसकी मदद करो। तो जो जालिम है, हदीस में ये बात मौजूद है, उसके जुल्म को रोका जाना चाहिए और उसके जुल्म को रोक कर उसकी मदद करनी चाहिए। आज अगर जुल्म कोई कर रहा है, आज नहीं रोका गया, कल जुल्म डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जुल्म सहने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा जालिम है, ये हमारे यहाँ एक बात है। देखिए, जो जुल्म का सहना है, इसका माना ये है आप में जुल्म सहने की सकत है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो। और फिर आप हाथी के बच्चे की मिसाल हम लेते हैं। हाथी के बच्चे को छोटी उम्र में जंजीर पहना दी जाती है, वो 2-4 महीने 6 महीने जंजीर तोड़ने के लिए लगा रहता है, जंजीर टूटती नहीं है। जब बड़ा होता है ना, तो वो जंजीर तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके जहन में बैठ चुका होता है कि ये जंजीर कभी भी नहीं टूटनी। तो हमारी आवाम में भी ना ये बात बैठ चुकी है कि जंजीर कभी टूटनी नहीं है। और हम बात बड़ा आती भी हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सोचे तो आमतुन्नास जंजीर तोड़ सकती है, आमतुन्नास जंजीर तोड़ सकते हैं। अच्छा हज़रत, जाते जाते कुछ ऐसी प्यारी बात जो आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त वो बात, वो हदीस, वो सरकार दो आलम का उनकी बात जो वो कहना चाहते थे, जो इस वक्त आपको लगता है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, वो प्लीज़ हमसे शेयर करें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मवाख़ात का दरस दिया, आज ऐसा मौका है कि मवाख़ात कायम करनी चाहिए। बहुत सारे अफराद, बल्कि लाखों करोड़ों अफराद इस वक्त ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो मीडियाकर्स हैं वो भी अब पुअर्स के अंदर शामिल हो गए हैं। तो जो साहिब इस्तिताअत हैं वो इन मीडियाकर्स के साथ स्टैंड करें, क्योंकि मुआशरे को तरक्की हमेशा मीडियाकर्स देते हैं। वो अगर स्ट्रेंथन होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो माशरा रन करता है, चलता है, तरक्की पाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरबा के साथ तो मदद करें, लेकिन मीडियाकर्स के साथ भी कोई खड़ा होने वाला होना चाहिए, ताकि वो खड़े हो जाएंगे तो हमारा माशरा तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ रहें। आपको कुछ पिछले साल की झलकियाँ भी दिखा रहे हैं। कोरोना की वजह से बाज़ारों में नहीं जा सके, लेकिन क्योंकि दूसरी लहर आ गई है और बड़ी ख़तरनाक है, तो बस आपको जो पिछले साल हमने तमाम की तमाम ये ईद मिलादुन्नबी ऑब्ज़र्व की, उसकी भी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। काम ही चल गया, वैसे भी सरकार का काम है, जिन्हें भी दे दें तो ठीक है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जब त्यौहार आता है तो रिस्क आता है, लोग लंगर तो बांटते हैं, लेकिन इस तरह लाइट वाले, ये पेंट वाले, इनका भी रोजगार चल पड़ता है। आज हम आपको लाहौर की सैर कराएंगे कि ईद मिलादुन्नबी के ऊपर लाहौर शहर की गलियां और लाहौर शहर के लोगों के चेहरे किस तरह चमकते और दमकते हैं। हमारे साथ रहे, आपको सैर कराने। अभी मेरे साथ जो भाई मौजूद है उनसे बात करते हैं। उनकी बाइक है और उन्होंने बड़ी खूबसूरत सजाई हुई है, देखिए उनके बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ आपने, माशाल्लाह जी, बस जज्बा है जी। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको इसके लिए? म्यूजिक भी लगा हुआ है, इसको हम अपनी खुद सारा खुद तैयार करता हूँ मैं इसको। अच्छा, आपकी बाइक भी नहीं और आपने तैयार की हुई है, क्या हाल है? ये बाइक भी 90 मॉडल है। अच्छी लग रही है बाइक? बोलो बेटे, बाइक अच्छी लग रही है? अरे वाह, बाइक अच्छी लग रही है, पापा के साथ मिलके सजाई है। वाह यार, ये तो कमाल कर दिया। ना आपको लाहौर शहर की सैर करवाते हैं और लाहौर शहर की गलियां दिखाते हैं आपको कि कितनी खूबसूरत हैं और किस तरह खूबसूरती जो उनसी है वो नज़र आती है। तो दीन इस्लाम की खूबसूरती और उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो प्यार करने वाले हैं, उनके चमकते रोशन चेहरे आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। हम अंदरून शहर की गलियों में मौजूद हैं और गलियां बहुत सज चुकी हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बड़ी खूबसूरत गली सजाई है। ये हर साल हम नबी की सदके में सजाते हैं माशाल्लाह। वो बाहर, लेकिन पहले बाजार सजता था, वो क्यों नहीं सजता अब? वो पैसे खत्म हो गए इमरान खान की वजह से, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए। ये इटली वाले भाई हमारे आते हैं, ये करवाते हैं। इटली वाले भाई? हाँ जी, इटली से आते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अब इटली से आते हैं जी हाँ, मैं स्पेशल इसी काम के लिए आता ईद मिलादुन्नबी के लिए।
ये ईद मिलादुन नबी के लिए इटली से आते हैं और अपनी गली से जाते हैं। जी हाँ जी। अभी लेकिन बाहर बाजार सस्ता था, वो क्यों नहीं सज रहा? वो इसलिए कि आजकल जो एक इमरान खान साहब ने जो कह रहे हैं जी, इमरान खान साहब ने इतना गुर्बत कर दी है कि पैसे नहीं बचते। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, ये आपने सजाया हुआ, देखें जरा, लोग आपको देख रहे हैं। ये मैंने अपने हाथों से बनाया, ये इन्होंने अपने हाथों से बनाया, देखें ये सब कुछ। ये मोहब्बत का आलम है, ये मोहब्बत बेलौस है। ये बेलौस मोहब्बत जो सी है, इसको थोड़ा सा अब हमने चैनलाइज भी करना है, उम्मत की तरफ भी जाएं और उम्मत की तरफ भी देखें और अपना प्यार उम्मत में इसीलिए सजाते हैं कि बच्चों को भी ये शोर मिले, ये बच्चे भी कल से ये खुद करें अपने हाथों से। लेकिन मैंने देखा पिछली गली सजती थी, अब वो सजनी बंद हो गई। इसलिए नहीं सजती थी कि नहीं इसलिए आंटी इमरान खान के बहुत खिलाफ। इसलिए क्यों खिलाफ हैं? ठहरे जरा एक मिनट, क्यों खिलाफ हैं आप? सब तो पहले तो गुजरात का आटा महंगा कीता जेड़ा कनक दा सी खाने सा। गुज्जर ने केड़ा आटा बनांदे ने? गुज्जर जेड़े कनक दा आटा खांदे सी उन्हां ने महंगा करता है इमरान खान ने। गुजरात अगे ਅਸੀਂ ਮਨ ਪਵਾਲੇ सा हुन 10 किलो मंगाने महंगाई उसने बहुत ज्यादा कर महंगाई। आप गुज्जर हैं जी? ते गुजरात आटा उन्हें महंगा, बाकी भी ते कनक ही खांदे ने, बाकी की खांदे ਅਸੀਂ स्पेशल कनक खाने। गुज्जर कोई स्पेशल कनक खांदे ने? नहीं जी कोई तारीफ कश्मीरी भी वही खांदे ने? नहीं लाल कनक जेड़ी लाल कनक जेड़ी बड़ो खाले चौक आटा मिलदा सी ओ खाने। वो महंगी करती वो उन्हें, महंगी कर देती। वो खान साहब वो जो सी लाल कनक है ना, वो सस्ती कर दें। कुछ सवाल है सवाल ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ में अक्सर देखे है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ नहीं नहीं तो जवाब तो मैं ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ सही तो है किहड़ी साइड ते हो? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। आज जो जिस पार्टी में है, कल पता नहीं किस और पार्टी में हो, लेकिन मेरे लोग मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूँ और मैं आपके साथ ही रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यार दोस्त मेरा थोड़ा परेशान है, उसने सारी अरेंजमेंट की है, लेकिन वापडा वाला वो कह रहा है लाइटें बंद करा रहे हैं। बंद क्यों करा रहे हैं? सर कह रहे हैं जी बार बार यही आ रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं, 8 बजे आए हैं। ठीक है, अभी ये वाली भी बंद है? ठीक है, सारी बंद है। अच्छा, अभी बंद की हुई है, शाम की बंद हुई है। लोग आ रहे हैं जी, लाइटें क्यों नहीं ऑन कर रहे हो आप लोग? ठीक है, जो वापस वाले बार बार आ रहे हैं जी, आपने इतना बंद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कहते बंद करो। लाइटें लाइट कभी ऐसे हुआ नहीं था, ये पहली बार पहली बार हुआ है। जिंदगी में हुआ हमारी वापडा वाले तंग कर रहे हैं, उनको पहले कभी नहीं तंग किया, लेकिन आज तंग कर रहे हैं। चाहिएगा जी, चल देगा, हमारे पे पर्चा होगा जी। कोई इलेक्ट्रिशियन से लगवाई है ना? हाँ जी, जिम्मेदारी से लगवाई है ना? मैं खुद इलाका लगाई मकीन है ये, और खुशियाँ मना रहे हैं। दीवार पे लिखा हुआ है कि 15 साल हो गए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। सरकार की मोहब्बत में लोग जो उनसे हैं अपने गलियाँ मोहल्ले सजा रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियाँ भी आ रही हैं, लेकिन गलियाँ सजी हुई हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बड़ा अच्छा सजाया हुआ यार आपने। हाँ जी बस आगे तक है ये, और नुकर तक है? ओके, आओ जी नुकर तक देखें क्या हाल है। ठीक है, कौन तंग कर रहा है? बाबला ने तंग कर रहे, और कौन कर रहा है यार? यार कभी वापडा, पहले हुआ नहीं ऐसे। चलो वापडा वाले को देख लेते हैं। क्या कोई यहाँ पर कोई लंगर शंगर लगा हुआ है? हैं? लंगर शंगर लगा नहीं, हुआ? कल लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लंगर कल लगेगा। आप खा खा के आपका पेट भर जाएगा, लंगर ही खत्म होगा यहाँ से। वाह वाह वाह, लंगर लगेगा। और जो त्यौहार होते हैं, जो खुशियाँ होती हैं, ये अपने साथ रिज्क लेके आती हैं। वो रिज्क लंगर की सूरत में हो, गाहक की सूरत में हो। अनारकली बाजार रात के 2:30 बज गए हैं, खुला हुआ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और दुनिया जो सी है वो बाहर निकली हुई है। देखें, लोग खुश हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां हैं, त्यौहार उनके चेहरों पे खुशियां ले आते हैं। तो भाई की हाल है? ठीक ठाक भाई जान। ए मुंडे को दिहाड़ी दिहूड़ी भी दे रहे ने कि नहीं दे रहे? ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ। दे रहे ने। हाँ जी, त्योहार ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, जिन्ने भी दे देन तो ठीक है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जब त्यौहार आता है तो रिस्क आता है, लोग लंगर तो बांटते हैं, लेकिन इस तरह लाइट वाले, ये पेंट वाले, इनका भी रोजगार चल पड़ता है और इन दिनों में इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। इस त्यौहार के साथ बहुत सारे लोगों की खुशियाँ, बहुत सारे लोगों के घर का चूल्हा जुड़ा हुआ होता है, तो ये साथ साथ चलते रहना चाहिए। बड़ी अच्छी से जाई हुई हैं गलियाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह, सब मेहनत कर रहे हैं। इधर भी लगेगा, आज भी लग रहा है और कल भी लगेगा। अच्छा, क्यों सजाई हुई हमने? रहेगा, ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर सजाई गई है और जो कि हमारी हकीकी ईद है और सबकी होनी भी चाहिए, इस वजह से ये खुश हैं आप? हम भी बहुत खुश हैं भाई। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। खूबसूरत, दिल खुश होता है आपका शहर में फिर के। नए लोग काम कर रहे हैं और नौजवान जो से हैं वो बेलौस काम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे, और वो गली अपनी से जा रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। खूबसूरत, दिल खुश होता है आपका शहर में फिर के। आई मस्जिद वजीर खान और बहुत खूबसूरत सजी हुई है, देख लें उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
ये क्या है? माई और ये तो माइक है, ये क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी? हाँ जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? ये फौजी जंग लड़ रहे हैं। फौजी जंग लड़ रहे हैं। फौजी जंग लड़े ना, देखें जरा, पहाड़ी बच्चों ने बनाई है। ये क्या हो रहा है? फौजी जंग लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं। एक इंडिया का भाई अपने दोस्त को मार रहा है। इंडिया का भाई अपने दोस्त को मार रहा है? थोड़ी जंग एक्सप्लेन तो कर दो मुझे, क्या क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी कौन सी तरफ है? ये अमेरिका के जहाज खड़े हैं, तो क्या हो क्या रहा है? जीतेगा कौन? तो पाकिस्तान जीतेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। तो फौजी कौन सा क्या कर रहा है? वो फौजी दोनों बैठे क्यों हैं? करीब आगे देखें, फौजी बैठे भी हुए हैं। फौजी क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए हैं आराम से। आराम कर रहे हैं। ये दो फौजी क्यों बैठे हुए हैं? ये दो जो उनसे हैं, ये आराम कर रहे हैं। हाँ? आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बच्चों ने एक जो यहाँ पर एक पहाड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक मंजर जो बनाया हुआ है वो जंग का बनाया हुआ है। एक तरफ इंडिया की फौज है, एक तरफ पाकिस्तान की फौज है। वो उधर जाके देखते हैं। वो जी क्या? बर्फी पहाड़। बर्फी पहाड़? बर्फ वाला? ये तो नाला नहीं है? उसके ऊपर पहाड़, नाले के ऊपर पहाड़ बना दिया हमने। बर्फ वाला पहाड़ नाले के ऊपर बना दिया हम। तो ये क्या है अंदर? ये चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में क्या हो रहा है भाई? ये सारे जानवर इकट्ठे किए हैं। इसमें तो डायनासोर भी हैं तुम्हारे चिड़ियाघर में। जुरासिक पार्क बना दिया, वेरी नाइस। तो रेस कहाँ लगी हुई है? ये क्या हो रहा है? ये कोई जा रही है कोई आ रही है चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में आ जा रहे हैं। वो दूसरी तरफ जंग लगी हुई है। हाँ जी। वेरी गुड। वो एयरपोर्ट भी है। ये इधर जंग लगी हुई है और वो बर्फ वाला पहाड़ है। शेर तो बाहर ही फिर रहा है। शेर खुला ही। खुला ही? तो ये अगर किसी को खा गया तो? नहीं है? पाला है। पाला हुआ? चले आए आपको और पहाड़ियाँ दिखाते हैं। बच्चों ने जंग का मैदान बनाया हुआ है यहाँ पे। जब भी कुछ करें, आपसे, आपकी हाथ से, आपकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, बस ये कोशिश करें। ये छोटा सा पैगाम जो है ना, ये बहुत बड़ा पैगाम है। ये सारी इस्लाम और सारी मुसलमानियत इसके अंदर छुपी हुई है। ये खुशियों का एक समा है और लोग जो उनसे हैं बड़े खुश हैं। लाहौरिया है, लाहौर शहर है, तो लाहौरिया जब खुश होता है तो वो कोशिश करता है कि खाना बांटे और खाना खाए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और खाना बांटते हैं। इस वक्त मैं यहाँ मस्ती घाटी मोती बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं पीछे बाज़ार सजा हुआ है और लोग सारे यहाँ मौजूद हैं। इलाका के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मेरा भाई मुझे, भाई की हाल है? शुक्र अल्लाह भाई ये कि हर साल लाते हो? इंशाल्लाह ये हर साल ही लगेगा। किन्ने के पराठे चले जाते हैं? किन्ना के लाते हो आटा? कोई लगदा 500,000 500,000 लोग खाते ने आके? बड़ा रश लगा हुंदा जी। अच्छा, हर साल करते हो? हाँ जी, हर साल। पहाड़ का लंगर बांटना है तो खुद ही करना पड़ता है सारा। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये जज्बा है नौजवानों का। भाई जी भाईजान, पराठे लगा रहे हैं आप भी? जी बिल्कुल लगा रहे हैं। अच्छा। और मजे मजे से खा भी रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। है। आप चेक करेंगे पराठे? मैं बिल्कुल खाऊंगा जी। पराठे भी खाएंगे, भटूरे भी खाएंगे। लंगर लगा हुआ है लाहौर शहर के अंदर और लंगर आपको दिखा रहे हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं। ईद मिलादुन नबी है, सरकार की आमद है और खुशियाँ जो सी हैं वो आप देख ही रहे हैं लोगों के चेहरों पर। इन सारी खुशियों में उनको ज़रूर याद रखें जो आपकी खुशियों के, आपके प्यार के मुस्तहिक हैं। सारे भटूरे लग रहे हैं और जगह जगह गली गली लंगर हो रहा है। आप जाएं और खाना खाएं और इस खुशी के मौके को एंजॉय करें। और लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पैगाम जो सा है वो मोहब्बत का है, पैगाम जो सा है वो प्यार का है, पैगाम जो सा है वो दोस्ती और अमन और भाईचारे का है। यही सरकार दो आलम पैगाम लेके आए। रहमतुल्लिल आलमीन थे दो जहानों के लिए। तो ये याद रखें, जब भी कुछ करें, आपसे, आपकी हाथ से, आपकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, बस ये कोशिश करें। ये छोटा सा पैगाम जो है ना, ये बहुत बड़ा पैगाम है। ये सारी इस्लाम और सारी मुसलमानियत इसके अंदर छुपी हुई है। नाज़रीन, आपको लाहौर शहर दिखा रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर हम फिर रहे हैं और आपने देखा गलियां बाजार किस तरह सजे हैं। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? पहाड़ियाँ लगी देखी हैं कोई? अभी नहीं देती, तल देते हैं। तल देते थे? तल क्या देते थे? पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ? कौन सी पहाड़ी अच्छी लगती है? सारी। सारी पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में? पेप। पेप में पढ़ती हैं? पेप में पढ़ती हैं। आपका नाम क्या है? मिशाल। मिशाल। और आपका नाम क्या है? ताहिल। और आपका? हरीबा। क्या? हरीबा। तैयबा? हरीबा इतनी छोटी सी। और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप सारे कहाँ जा रहे हैं इस वक्त तैयार होके? वो पहाड़ियाँ देखने जा रहे हैं? नहीं। फिर अभी देखने आए थे पीछे। अभी मुझे थोड़ा
देख के आए हैं, अब दोबारा फिर देखेंगे जाके। दोबारा फिर देखेंगे कल देखेंगे जाके। अच्छा, पहाड़ियाँ हर साल देखते हैं हम जाके। कौन सी अच्छी लगती हैं पहाड़ियाँ, बता दो। सारी अच्छी लगती हैं। तो मैं कुछ बच्चों सुना ही दो थोड़ा सा। क्या सुनाना है, क्या जो आपका दिल करे। नात। हाँ सुना दो। मैंने मिलते सुनाने हैं। पहले आप सुनाओगी फिर सब सुनाएंगे। मिलते सुनाने। चलो मिलके सुनाएंगे, पकड़ो। चलो मेरा बेटा सुने जी नात, बड़ी खूबसूरत नात और बड़ी खूबसूरत जुबान में। चलो मेरी बेटी। हस्बी रब्बी जहलल्ला माफी दिल रहल नूर महापर चले अला से नजारो जमीन थी पहाड़ो ये तनाओ मजूरा दे हैं वो दम से मारो ये बेसहारो ये सुनाओ। शहर में जब आए, मोची दरवाजे आए तो यहाँ की मिठाई ना खाएं तो बड़ा मिस करेंगे आप। क्या हाल है आपका भाईजान, ठीक ठाक है? ये पकड़ ले जरा यार भाईजान, आज तो माशाल्लाह अच्छी मिठाई। अल्लाह का करम, पहली बात ये है वो तो सरकार का महीना, बेशक बरकतों वाला महीना। अच्छा, वो जो बात अच्छी भी नहीं वो भी अच्छी। आज गलियां लाहौर की सजी हुई हैं, पूरे मुल्क की गलियां सजी हुई हैं और पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के लोग जो उनसे हैं खुश हैं, मुसलमान खुश हैं। और वो कि सरकार की आमद जो सी थी वो गरीबों के लिए ज़्यादा थी। वो कमली वाला गरीबों के लिए आया था और गरीबों मस्कीनों के लिए उसका पैगाम था और उनका हाथ पकड़ना है आपने, क्योंकि सरकार दो आलम का पैगाम यही था, भाईचारा, अखवत, मसावात, यही पैगाम था उनका। और इसी पैगाम को आगे लेके चलें। ये लोग जो मेरे पीछे सड़क पे बैठे सो रहे हैं बेयारो मददगार हैं, खाना खा लिया होगा आज उन्होंने, क्योंकि लंगर बहुत ज़्यादा था शहर में, पूरे पाकिस्तान में खाना हर कोई बांट रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। वो कमी ये है कि हमें इनके साथ इनकी मुश्किलात में खड़े होना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है तो उसको जोड़े मत, उसको तिजोरियाँ मत भरें, उससे संदूकों का पेट ना भरें, उससे अल्लाह की मखलूक को खुश करें। यकीन माने वो तिजोरियाँ मुस्तकबिल आपका अच्छा नहीं कर सकती। हाँ, इनका भरा हुआ पेट आपका मुस्तकबिल संवार देगा और आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए और खुशियाँ लेके आएगा। और आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है, उस ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और ये है वो पैगाम जो सरकार दो आलम ने हमको दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी। अपनी खुशियों, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें और हाँ, कश्मीरियों को ज़रूर याद रखें। वो आज भी बेचारे बहुत परेशान हैं और आपकी दुआओं के असल मुस्तहिक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।